अच्छी समझ बुद्धि का विकास कैसे हो, अच्छी समझदारी कैसे आए, जिससे जीवन सफल होता है, समृद्धशाली बनता है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जन्मे हुए इंसान के लिए ही नहीं है। प्रकृति में जो कुछ भी है वो पूर्ण है, दिखने में छोटा है लेकिन बढ़कर विकसित होकर अपने पूरे आयाम में फैलता है। उसी को फूल का खिलना कहते हैं, फल का पकना कहते हैं और जीवन का मधुर होना, मीठा होना, सफल होना कहते हैं। बीच में बहुत सारे बाधाएं हैं जिसको हम कुसंग कह सकते हैं। कुसंग का मतलब जो आपके जीवन में किरकिरा पैदा करे, हलचल पैदा करे, उत्तेजना पैदा करे, विचलित करे, इसको कुसंग कहते हैं। जिस संगत में, जिस वातावरण में, जहां भी रह कर के मन में शांति आए, मन खुश हो, आह्लादित हो, हम भी अच्छे लगे और सामने भी अच्छा लगे, उसको सत्संग कहते हैं। रूढ़िगत इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए बारंबार हम आप लोगों के समक्ष निवेदन करते हैं कि अपने को किसी भी मत पंथ का गुलाम मत बनाइए, भक्त बनिए, अंधानुकरण मत करिए। आपकी चेतना मत पंथों से ऊपर है। हेलो मोटो लगे हैं, उनके आदि प्रवर्तकों ने, संस्थापकों ने इतनी सुंदर बात कही है। हम कबीर को पढ़ते हैं, उनको याद करें तो उन्होंने भी हमको रूढ़ी में नहीं लाया, कठोर होना नहीं बताया, गाली देना नहीं कहा, तोड़ना नहीं कहा। जीवन भर वो सबको जोड़ते रहे, प्रांजल करते रहे, खूबसूरत बनाते रहे। साहब कहते हैं सुनिए सबके। सुनना एक बहुत बड़ा धर्म है। बच्चों की सुनिए, वृद्धों की सुनिए, इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी हैं उनकी सुनिए। गंगा की बहती धारा में जो कलरव है, जो कलकल है, उसको सुनिए। पक्षियों का कलरव सुनिए, हवाओं के शोर सुनिए। इन सब में आपको भीतर की शांति और बाहर का ज्ञान मिलेगा। इसलिए सद्गुरु विशाल देव कहते हैं सत्संगत से समझ बढ़े। थोड़ी धूप लगेगी, समझ का विकास होगा। एसी से विकास नहीं होगा, पंखों की हवा से विकास नहीं होगा। लेकिन बीच में अहम आता है कि हमारी कमाई है, किस काम में आएगी। हम खाते इसलिए ज़्यादा हैं, अंट संट खाते हैं, नए नए नामों की चीज़ खाते हैं, पैसे वाली चीज़ खाते हैं, दंभ के साथ, अहम के साथ कि हमारी कमाई है।
हमारी कमाई है तो जहर खाएंगे, बर्बाद होंगे। उपनिषद कहते हैं कश्चित् धनम, हमारी कमाई नहीं है, हमको पूर्व जन्म के पुण्य से, माँ के आशीर्वाद से, पिता के पुरुषार्थ से, संत गुरुजनों की दया से जो आज शक्ति मिली है, सबकी सेवा के लिए है ये। संत कहते हैं कि जो वृक्ष है कभी अपना फल नहीं खाता है, सरिता कभी अपना पानी नहीं पीती है, कोई भी पेड़ नहीं बोलता आपसे कि फल मत तोड़ो, ये मैंने कमाया है, कहा कभी किसी ने? वृक्ष कबहु नहीं फल भगाए, कितना सुंदर वचन है, मार्मिक वचन है। आप एक पौधे बनकर एक विशाल वट वृक्ष बन जाओ कि आपकी छाया के नीचे लोगों को सुकून मिले, सहारा मिले, विश्राम मिले। ये विकास है, ये आपके जीवन की महान सफलता है। और इंसान को छोड़ दे तो सभी इसी में जीते हैं, इसी में फैलते हैं। इसलिए सबकी पूजा है भारतीय परंपरा में। दुख होता है सदगुरु कबीर साहब के नाम पर उनके शब्दों का सही अर्थ ना आत्मसात हो पाने के कारण से कबीर आज केवल खंडनवादी मात्र एक संत बनकर रह गए, जिन्होंने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जाति के नाम पर, पूजा के नाम पर, कितने नामों पर कबीर पंथ कितने साधु कुल्हाड़ी लेकर दिन भर काटते रहते हैं, पेड़ काटते रहते हैं, पत्थर फोड़ते रहते हैं। पत्थर फोड़ते क्यों हैं? आपके पास छेनिए है, हथौड़ा है, उसको आप भगवान बना दीजिए। पेड़ काटते क्यों हैं? वो फलता नहीं, फूलता नहीं, पानी डाल दीजिए, फलाने लगे, फूलाने लगे। और कबीर ने जीवन भर यही किया। जो निराश थे उनको खुश किया, जिनका कोई नहीं होता था उनके साथ लगे हो। और उनके नाम पर हम क्या कर रहे हैं? कितनों को जोड़ा आपने, कितने पति पत्नी के झगड़ों को मिटाया आपने, कितनों को स्वस्थ किया, निरोग किया, रोते हुए को हंसाया, भारत देश को अखंड किया, समाज को परिष्कृत किया। ये समझ हमारे भीतर आए तो हम अपने पूर्णता में विकसित हो रहे हैं।